अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। अभी मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की तो डायरेक्ट बेडरूम में ही आ गई मैं, बिकॉज मुझे बेड सेट चेंज करना था आफ्टर कपल ऑफ वीक्स। जब मैं थोड़ी सी बोर हो जाती हूँ सेम कंफर्टर देख देख के, तो देन मैं कंफर्टर चेंज कर देती हूँ। और मुझे लगता है कि जब आप अपना बेड सेट चेंज करते हैं तो कमरे की लुक चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एकदम फ्रेशनेस का एहसास होता है। बिल्कुल भी आप बोर नहीं होते अपने बेडरूम को देख के। सो मैंने न्यू कंफर्टर निकाल लिया था और ये वाला अभी बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल स्मेल या कोई दाग धब्बा नहीं है। डेट्स वाई मैंने अभी इसे पैक कर दिया। और इसके साथ जो कुशन्स हैं वो भी मैंने साथ ही पैक करके रख देती हूँ। ये मेरी टिप है, मैं आप लोगों के साथ पहले भी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। और डेफ़िनेटली अभी बेडशीट तो पैक नहीं करूँगी, बिकॉज़ अभी उसे लॉन्ड्री में रख दूँगी और वॉश करने के बाद ही मैं इसमें फिर पैक कर दूँगी आफ्टर 2 और 3 डेज़। तो ये देखें, मैं हमेशा बेडशीट प्रेस करके ही सेपरेट करती हूँ, बिकॉज सिलवटें हों तो अच्छा नहीं लगता। तो फिटिंग शीट तो डेफिनेटली प्रेस नहीं करती, जस्ट सेपरेट शीट एंड पिलो केसेस वगैरह ही मैं प्रेस करती हूँ। और अभी तकरीबन दोपहर के 3 सवा 3 का टाइम था, तो मैंने बच्चों को लंच करवाया, बच्चों के साथ 1-2 घंटा स्पेंड किया। अब मुझे पता था कि बच्चों की कोई डिमांड नहीं है, दोनों खेल रहे हैं। एज़ल आपने देखा कि मेरे पास है और अमल बाहर लिविंग एरिया में खेल रही है, तो डेट्स वाई मैंने सोचा कि घर की क्लीनिंग कर ही लूँ। तो मैं डेली बेसिस पे ऐसे ही करती हूँ। जब मुझे लगता है कि बच्चों ने खाना खा लिया है, मैंने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया है, अब बच्चे अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों की शरारतें होती हैं या उनको अपना भी टाइम चाहिए होता है, तो तभी मैं 1-1.5 घंटा निकाल के दिन में, चाहे वो दोपहर में हो या इवनिंग में, तो घर की क्लीनिंग करती हूँ या जो भी घर के मुझे काम वगैरह निपटाने होते हैं मैं तभी निपटाती हूँ। एंड देन फिर बच्चों का डिनर टाइम होता है, मगरिब की नमाज़ के बाद बच्चों को डिनर करवाती हूँ। और उसके बाद जब अली और मैं भी डिनर कर लेते हैं, देन जब किचन की क्लीनिंग करती हूँ और सोने से पहले फिर लिविंग एरिया की क्लीनिंग, तो एक दफ़ा दोबारा फिर आफ्टर डिनर मेरी क्लीनिंग होती है। लेकिन जो बेसिक काम होते हैं ना घर के, लाइक जैसे बाथरूम वगैरह अगर कोई क्लीन करना है या लॉन्ड्री का काम है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि वो सामने करीब में आपको लॉन्ड्री नज़र आ रही है, कल ही की थी लॉन्ड्री, तो कपड़े वैसे पड़े हैं। तो वो मैं अभी आयरन इसलिए नहीं कर रही, बिकॉज़ एज़ल की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि एज़ल फ़ौरन आ जाएगी। जब जैसे देखेगी ना कि मम्मा ने प्रेशर पकड़ ली है तो फ़ौरन आ जाएगी। सो एज़ल की सेफ्टी की वजह से मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब एज़ल सो जाए मैं तभी कपड़े प्रेस करूँ। अभी बेडशीट तो मुझे क्योंकि सेपरेट करनी थी, डेट्स वाई मैंने फिर जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया। एज़ल तब लिविंग एरिया में ही थी, लेकिन कपड़े मैं एज़ल जब सोएगी तभी प्रेस करूँगी। और साथ ही फिर मैंने हल्के हाथों से डस्टिंग भी कर लेती हूँ। और यहाँ पर पाकिस्तान की तरह थैंक गॉड बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं आती। अदरवाइज़ पाकिस्तान में तो आप जैसे ही डस्टिंग करते हो और आधे घंटे 1 घंटे बाद देखोगे तो दोबारा से फिर से वैसे ही डस्ट आपको नज़र आएगी फर्नीचर पे और चीज़ों पे। लेकिन यहाँ पर मैं तकरीबन 1 दिन छोड़ के 1 दिन बेडरूम की डस्टिंग कर देती हूँ। लिविंग एरिया की तो मैं तकरीबन डेली बेसिस पे ही करती हूँ, बिकॉज़ बच्चे टेबल पे भी कुकीज़ के क्रम्स वगैरह गिराते रहते हैं। तो डाइनिंग एरिया की एंड लिविंग एरिया की तो मैं डेली बेसिस पे डस्टिंग वगैरह करती हूँ, लेकिन बेडरूम में मैं आफ्टर एवरी अल्टरनेटिव डेज़ ही करती हूँ। एंड ये भी ग्लास मटेरियल है, डेट्स वाई इसको भी मैंने ग्लास स्प्रे ही मैंने इस पे भी थोड़ी सी क्लीनिंग के लिए यूज़ कर ली, एंड देन इस लैम्प पे भी। तो छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से आपकी घर की जो क्लीनिंग है बहुत इजी हो जाती है। अब डेली बेसिस पे तकरीबन 1 घंटा लगता है और 1 घंटे में जितने भी घर के काम होते हैं ना वो मैं निपटा लेती हूँ। और इसीलिए इजी है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम जमा नहीं करती। आई नो आप लोग भी अपने रूटीन को देख के ही अपने काम मैनेज करते होंगे, अपने बच्चों की रूटीन के साथ आप लोग चलते होंगे। मैं अमल नेज़ल की रूटीन के साथ चलती हूँ। तो अभी बेडरूम बिल्कुल क्लीन हो गया था, तो मैं अभी आ गई थी किचन में। किचन में जस्ट बर्तनों का ही काम था और किचन बिल्कुल साफ़ था, और क्योंकि वैक्यूम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी। अब ईज़िली वॉश डिशेज़ के साथ ही धोने वाली डिशेज़ भी मिक्स कर दी थी, तो फिर मुझे था कि चलो मैं सारे ही डिश वॉशर में लगा देती हूँ ताकि सारे अच्छे से सैनिटाइज़ हो जाएँ और वॉश भी हो जाएँगे। एंड डिश ट्रे भी खाली कर लिया था ताकि मैं डिश ट्रे को भी
अभी ही वॉश करके रख दूँगी। तो किचन क्लीनिंग के लिए बेस्ट टिप यही होती है कि आप डेली बेसिस पे 5-10 मिनट निकाल के अपनी क्लीनिंग करते रहें। अगर आप डीप क्लीनिंग के लिए वेट करेंगे कि आफ्टर 1 वीक या 10 डेज़ हम डीप क्लीनिंग करेंगे किचन की, तो फिर बहुत ज़्यादा आप टायर्ड भी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी प्रोसेस होता है, पूरा दिन लग जाता है डीप क्लीनिंग में। अगर किचन की डीप क्लीनिंग की आप बात करें तो बच्चों के साथ मैनेज नहीं होता। सो डेट्स वाई मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ ही किचन की डीप क्लीनिंग करूँ। जैसे आपने देखा कि डिश ट्रे भी साथ ही साफ़ कर लेती हूँ और काउंटर टॉप स्टोव वगैरह भी सारा दिन ऐसे ही साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। और फिर कई दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ कि जितने भी जार्स वगैरह होते हैं मसालों वाले या फिर आटा चावल वगैरह वाले कंटेनर्स वगैरह सारे ही साथ साथ ही क्लीन करती रहती हूँ। तो इसी तरह किचन क्लीन रहता है। अदरवाइज़ डीप क्लीनिंग के लिए एटलीस्ट मेरे पास फिर टाइम नहीं होता, मैनेज नहीं कर पाती। तो इसलिए आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे ही जो काम आए हाथ में बस उसको फ़ौरन के फ़ौरन निपटाते रहें। तो किचन भी क्लीन हो गया था। अभी मुझे वैक्यूम वगैरह की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज़ अभी बच्चे जब डिनर करेंगे तो उसके बाद ही फिर मैं लिविंग एरिया में, किचन में एंड बेडरूम में वैक्यूम करूँगी। अभी बिल्कुल साफ़ है। रात को मैंने वैक्यूम किया था, अभी तक बिल्कुल साफ़ है किचन भी और बेडरूम भी। लेकिन लिविंग एरिया में मैंने जब बच्चों को लंच कराया था तब मैंने वैक्यूम कर लिया था। तो बस इसके बाद मैं बाथरूम की क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद जब एज़ल सो जाएगी तो फिर लॉन्ड्री करूँगी। और अभी मगरिब का टाइम हो रहा था, मुझे जल्दी भी थी क्योंकि मुझे बच्चों को खाना खिलाना था। अमल एंड एज़ल ने डिनर करना था अभी। तो मैं फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो उन बच्चों को खाना खिलाती हूँ। तो इसी तरह मेरा टाइम मैनेज हो जाता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होती है पूरे दिन की टाइम मैनेजमेंट आप लोग कैसे करते हैं। आप लोग आया लाइक मॉर्निंग पर्सन है जो सुबह उठ के 7-8 बजे से लेकर 10-11 बजे तक काम निपटाते हैं या मेरी तरह इवनिंग में काम निपटाते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी अपनी रूटीन शेयर कीजिएगा। तो ये देखें किचन डन था, तो अब मैं बस बाथरूम में चली गई थी। बाथरूम के मैंने ज़्यादा क्लिप नहीं लिए बिकॉज़ आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने अभी ग्लव्स फेयर कर रही थी तो एज़ल आ गई थी। ये देखिए आपको थोड़ा सा हेड नज़र आ रहा होगा एज़ल का। तो फिर इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, जैसे कि मैंने बताया कि मगरिब का नमाज का टाइम हो रहा था। तो डेट्स वाई फिर मैंने ज़्यादा कैमरा वगैरह अभी मेरे पास टाइम नहीं था उसको एडजस्ट करने का। तो यहाँ लेकिन बाथरूम की क्लीनिंग के लिए मैं आपको जो टिप 1-2 अभी दूँगी, लेकिन डीप क्लीनिंग की जिस दिन करूँगी बाथरूम की तो फिर आप लोगों के साथ प्रॉपर सारे रेमेडीज़ वगैरह भी बाथरूम क्लीनिंग की शेयर करूँगी। तो अभी टिप ये है कि जितने भी आपके फेस वॉश, हैंड वॉश या और भी जो बॉटल्स वगैरह होती हैं उनको भी साथ ही वॉश किया करें। और इसके अलावा वॉल्स वगैरह पे भी हल्के हाथों से सफाई कर दिया करें साथ ही साथ। और कोशिश किया करें कि बाथरूम की क्लीनिंग के दौरान ग्लव्स ज़रूर पहनें, स्पेशली अगर आपके भी बच्चे हैं, क्योंकि मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ हाथ से, तो जितने भी हैंड वॉश कर लूँ ना मुझे तसल्ली नहीं होती। हाँ, जब वैसे मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि मैं बाथरूम की सफाई तभी करती हूँ जब मुझे बाथ लेना होता है ना, अली घर पे होते हैं तो तभी 5-10 मिनट निकाल के फटाफट सफाई कर लेती हूँ। लेकिन आज अली शायद लेट आएँगे, उन्होंने बोला था कि वो लेट आएँगे। सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि नहीं अभी लगे हाथों सफाई कर लेती हूँ। तो ये देखें फिर बाथरूम की क्लीनिंग की वो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, मैंने पहले भी बताया। तो उसके बाद फिर मैंने अमल एंड एज़ल को खाना खिलाया था। फिर एज़ल जो है वो सो गई थी, जब उसको पेट भर गया उसका तो फिर वो सो गई थी। और फिर मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाया और फिर मैं आ गई कमरे में। मैंने सोचा कि अब लॉन्ड्री में समेट लूँ, कल से ऐसी पड़ी है। जब अमल छोटी थी तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती थी कि कपड़े तब आयरन करूँगी जब अमल सोएगी, बिकॉज़ वो बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी। वो इनफैक्ट डरती थी आयरन से, वो बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आती थी। दूर बैठी बस देखती रहती थी, टॉयज़ के साथ खेलती रहती थी। लेकिन एज़ल तो बस जैसे ही देखती है कि मम्मा के हाथ में आयरन है तो वो फ़ौरन आ जाती है। सो दैट्स वाई मुझे एज़ल के लिए वेट करना पड़ता है। और आज की लॉन्ड्री में बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जिनको आयरन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। एज़ल के मोस्टली नाइट ड्रेसेस एंड पजामास वगैरह थे। मेरे कुछ ट्राउज़र्स एंड टी शर्ट्स थे जो मैं डेली बेसिस पे घर में पहनती हूँ, तो उनको आयरन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और आज जो कपड़े मुझे आयरन करने थे वो थे अमल के एंड अली के। अली के फ्यू ड्रेसेस थे, ज़्यादा अमल के थे। तो बस मैंने अभी अमल के और अली के सेपरेट कर लिए थे। अपने और एज़ल के कपड़े जो हैं वो फ़ोल्ड करके तो मैंने ऐसे ड्रॉज़ में रख दिए थे। तो इसी तरह से काम आसान हो जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसी लॉन्ड्री होती है कि आपको सारे ही प्रेस करने पड़ते हैं। उस दिन फिर मेरे लिए कुछ हेक्टिक होता है, जिस दिन मुझे कोई 1 घंटा लगा के करने पड़ते हैं कपड़े प्रेस। एंड ये देखिए मैं अली के सॉक्स के साथ क्या ट्रीटमेंट करती हूँ कि एक सॉक जो है वो दूसरे के अंदर रख देती हूँ, बिकॉज़ अली जब अपनी सॉक्स बाय करते हैं तो वो मोस्टली बंडल्स में ही लेकर आते हैं। तो उसमें डिफरेंट कलर्स एंड पैटर्न्स की सॉक्स होती हैं और तकरीबन वो पैटर्न जो है वो मैच ही करता है। तो फिर अली को समझ में नहीं आती कि एक सॉक्स का जो पेयर है वो कौन से वाली है। एंड सेकंड वो मोस्टली अपनी सॉक्स चेंज करते हैं मॉर्निंग टाइम जब वो जॉब पर जाते हैं और तब बच्चे सो रहे होते हैं, तो फिर अंधेरा होता है रूम में, उनको समझ में नहीं आती। तो इसीलिए जब वो आते हैं रूम में फुल चाहे अंधेरा हो, उनको पता है कि इस ड्रॉर में मेरी सॉक्स पड़ी हैं,
तो फिर वो एक सॉक्स उठाएँगे तो डेफ़िनेटली फिर उनको ढूँढने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना घर में जिनको समझ में नहीं आती, जो दूसरी सॉक्स ही ढूँढते रहते हैं, तो आप भी ऐसे क कर लिया करें। तो यहाँ पर देखें मैंने अभी अमल के कपड़े प्रेस किए, अली के जैसे ही कपड़े स्टार्ट किए प्रेस करना तो एज़ल उठ गई थी, आपको उसकी आवाज़ आ रही होगी रोने की। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी से अली की 1-2 शर्ट्स थी वो प्रेस कर दी। तो आई होप सो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे बिकॉज़ आज कोई कुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी, जस्ट मैंने क्लीनिंग का ही व्लॉग शूट किया था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग अपनी भी क्लीनिंग रूटीन मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।